हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले से भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद इस 5वें वीडियो को देखिएगा, उससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 175 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। ठीक है, तो 125 तक के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। यदि आपने 125 तक के क्वेश्चन को देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे बताए हैं जो आपको समझ में आए होंगे और उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन है। तो ये वीडियो मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा और बहुत ही जल्दी जल्दी बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि उसी कंसेप्ट पे रिलेटेड होंगे। तो अगर आप कहीं फंसते हैं तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। और फिर भी आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप शुरू से लेके अभी तक पूरा वीडियो देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 126 से देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये तब 1 होता है जब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। ये तब 1 होगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 होता है। लेकिन ये 1 कब होगा, जब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 1 होगा। तो समझ में आया। देखिए यहाँ पे साइन एक है, साइन स्क्वायर एक है और यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 89 है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1। प्लस ऐसे ही 11 और 79 ये भी 90 होता है तो ये भी 1 बना देंगे। ऐसे ही 21 और 69 ये भी 1 होता है तो ये भी 1 बना देंगे। ऐसे ही 31 और 59 ये भी 1 हो जाएगा। और ऐसे ही 41 और 49 ये भी 1 हो जाएंगे। ठीक, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर 45। अच्छा, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये 1/2 और हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 1/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बेहद इजी सवाल है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर साइन, देखिए भाई, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 90 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 90 है। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप दोनों को कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मान, एक को कुछ भी मान सकते हैं भाई। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, दो हैं। अलजेब्रा से मैं करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, एक को कुछ भी मान सकता हूँ क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। अगर मैं बीटा को 45 मान लूँ तो अल्फ़ा भी मुझे 45 मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा बीटा दोनों 45 मान लेता हूँ। अगर दोनों 45 हो जाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1। साइन 45 का मान आप जानते हो, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 हो जाएगा। और आधा आधा एक हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, तो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन देखिए कैसे दिए हैं। तो ऑप्शन आपको चेक करना है भाई। अल्फा आपने कितना माना, 45। तो ये 10 45, 10 45 का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। ऐसे ये भी, ऐसे यहाँ पे अगर इसको करोगे साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। जब 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे तो 2 आंसर आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर टी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा बोथ आर सेम, दोनों में एक ही कंसेप्ट बहुत यूज़ होता है। ठीक है, इक्वेशन वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। कह रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालिए। अब देखिए, अगर मैं m की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20। और n की वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70। और अभी मैंने पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, इसका मान भी 1 होता है। लेकिन ये कब होता है, जब इन दोनों का सम 90 होगा। तो देखिए, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो आ रहा है मतलब ये 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 बेहद आसान सवाल है। कह रहा साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये भी हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √2। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √2 साइन थीटा। अब ध्यान से दीजिए, ये √2 को काट देगा तो यहाँ बचेगा √2 और ये कॉस वहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब ट्राइंग यहाँ पे नीचे एक लिख लेता हूँ, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है लाल बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये ट्राइंगल बना देता हूँ, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, √2। भाई लंब की वैल्यू कितनी है, √2। आधार की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ थीटा से देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा। जब इसको देखो पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण, ये कर्ण है ना, कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से लगाओगे, ये लंब ये आधार, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 2 और 1 3, 3 का तो हो जाएगा √3। तो कर्ण कितना आ जाएगा, √3। तो ये काम आपको करना है, ये कैलकुलेशन वाला काम आपको करना है। ठीक है, कह रहा है कौशिक निकालिए। अच्छा कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है, √3, और लंब की वैल्यू कितनी है, √2। तो √3/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, बेहद ईजी सवाल है। देखिए इस चीज़, देखिए यहाँ क्या लिखा है, साइन ए माइनस कॉज ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √3/2 माइनस 1/2। ठीक, अब खुद बताइए साइन का मान √3/2 कब होता है, आप कहोगे 60 पे। जब ए का मान आप क्या ले लोगे, 60 ले लोगे। अब ए का मान अगर 60 ले लोगे तो ये cos 60 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, मतलब ए जो हमने 60 लिया है बिल्कुल सही लिया है। अब कह रहा है साइन ए cos ए निकालिए, तो साइन 60 का मान, साइन ए की वैल्यू कितनी 60, और cos ए की वैल्यू कितनी 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। जब सॉल्व करोगे तो √3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, बेहद इजी सवाल है, बेहद इजी सवाल है। ठीक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रैकेट होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे है मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बताई थी। अगर आपको 3 आइडेंटिटी याद होंगी, अगर आप शुरू से टिग्नोमेट्री की सभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको 3 आइडेंटिटी रट गई होंगी। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और तीसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, तो तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके सवाल आसान हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर 70 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर कॉट को मैं 10 में बदलना चाहूँगा तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो हो गया सेक स्क्वायर 70 माइनस, अगर कॉट में 10 में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 10 स्क्वायर, 90 में 20 घटाओ कितना जाएगा, 70। ठीक, और नीचे देखिए ध्यान से देखिए, दो ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉसेक, कॉसेक है तो लिख दो कॉसेक स्क्वायर 59 माइनस, अब यहाँ कॉट होना चाहिए भाई, यहाँ कॉट होना चाहिए क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसमें कॉट को बदलूंगा तो 90 से 31 घटाना पड़ेगा, तो जाएगा कॉट स्क्वायर 59। समझ में आया। और ये दिया है कितना, 2/m दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी है, ये पूरी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, तो ये एक और ये भी एक हो जाएगा, तो मतलब यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 2/m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 बहुत आसान सवाल है। ये cos 24 है, cos 55 है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, इसको मैं चेंज कर लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 प्लस 35 लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 प्लस 24। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 270 प्लस 30, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। तो भाई देखिए cos 24 है ये, ठीक, प्लस cos 55। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, इस ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, चेंज होगा, cos किस में चेंज होता है, साइन में, और क्या हो जाएगा 35। अब ये 90 प्लस है ना, 90 प्लस कहाँ पे आता है भाई, 90 अगर आपको ये कोऑर्डिनेट याद होगा तो फर्स्ट पे ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, 90 से ज़्यादा तो सेकंड में, और 180 से ज़्यादा तो थर्ड में, और 270 से ज़्यादा तो फोर्थ में आता है। इसमें ऑल प्लस में होते हैं, इसमें साइन प्लस में होता है, उसका उल्टा कॉसेक, इसमें कॉस प्लस में, इसमें 10 प्लस में होता है, उसका उल्टा कॉट, और इसमें कॉस प्लस में होता है और उसका उल्टा सेक। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे 90 प्लस है ना, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, साइन प्लस में होता है। यहाँ पे तो कॉस दिया है तो कॉस हो जाएगा माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 35, तो माइनस का साइन 35।
अब इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं भाई, 180 वाला चेंज तो होता नहीं, तो क्या हो जाएगा कॉस 24 हो जाएगा। अब ये 180 प्लस है ना, 180 प्लस में 10 प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होती थी, माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस 24। अब 300 वाले चेंज कर लेते हैं, 270 वाला चेंज हो जाता है, तो किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 30 हो जाएगा। अब 270 से ज़्यादा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में कॉस प्लस में होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 30। समझ में आया। अब देखिए ये कट गया, अगर इन दो ये भी कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, अगर इसको मैं साइन में चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 35 लिख सकता हूँ भाई, साइन 35 लिख सकता हूँ, और ये भी माइनस का साइन 35 है, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कॉस 30। क्या बचेगा, कॉस 30 बचेगा। ये चेंज हो जाएगा ना, ये साइन हाँ साइन 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, सिर्फ ये बच्चे सब कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा साइन 30 बचेगा, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। अब देखिए कह रहा है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 0 है। ये 0 तभी आएगी ये दोनों सेम होंगे, भाई सेम चीज़ में सेम चीज़ घटाओगे तभी 0 आएगा, और ये दोनों सेम कब होते हैं, जब थीटा बराबर 45 होता है, बस सवाल हो गया। अब क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, जब इसको जोड़ोगे तो 2/√2, और इससे भाग करोगे तो √2, तो √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। 134 देखते हैं, बेहद ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है 3, मैं इसको लिख देता हूँ, 3 ब्रैकेट में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 ब्रैकेट में साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, फिर प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ठीक, अच्छा सवाल है ये। तो देखिए ये सवाल हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, थीटा का मान आप कुछ भी मान सकते हो, मैं थीटा का मान क्या कर रहा हूँ 0 मान ले रहा हूँ, थीटा का मान मैं 0 मान सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं थीटा का मान 0 रखूँगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3 साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये तो हट गया। यहाँ बचा कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 का पावर 4 करोगे तो 1, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 की पावर 6 करोगे तो 1, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 12 साइन 0 का मान 0, और 0 का गुणा अगर आप किसी में भी करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये ध्यान से देखिए, तो 3 तो कितना हो गया 5, ये 0 हो जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेहद ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, लिखा है कॉस स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन कॉट स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन कॉट स्क्वायर 30। ये सवाल था। देखिए पूरी वैल्यू रखनी है आपको, कुछ नहीं करना। देखिए साइन कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 माइनस टेन 30 का मान कितना 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3। कॉट 45 का मान 1 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। यहाँ पे क्या लिखा कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा माइनस का 1/12। एलसीएम ले लेते हैं, सवाल में एलसीएम ले लोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। तो 14 में से जब 5 घटाओ कितना आएगा 9/12, और काट दो 3, और ये काट दो 4, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेहद ईजी सवाल था, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए कह रहा है एक्स कॉस थीटा, मैं लिख दे रहा हूँ एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 है। तो कह रहा है बताइए एक्स स्क्वायर
माइनस 1 + x² साइन थीटा क्या होगा। तो ये भी सवाल देखिए, ये भी सवाल जो है ना, ये भी सवाल वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। आपको क्या करना है, थीटा का मान और एक्स का मान ऐसा पुट करना है कि एक बन जाए। अच्छा आप खुद बताइए, अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूँ, थीटा की वैल्यू जीरो रख दूँ, तो इससे क्या होगा भैया, पूरा जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो का मान 1 होता है। और अगर मैं एक्स का मान क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, और 1 का गुणा 1 में करूँगा तो 1 आ जाएगा। मतलब हमने थीटा का मान जीरो रखना है, एक्स का मान 1 रखना है, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x² माइनस 1 + x² साइन थीटा। तो x², 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 1, 1 का स्क्वायर 2, ये 2 हो जाएगा। और साइन जीरो का मान जीरो, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। फिर यही सवाल आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू जीरो है। अब देखिए ये दोनों का अगर घटाओगे और जीरो हो जाइए, कभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 हो। तो बस थीटा की वैल्यू 45 मिल गई, अब सॉल्व कर लो। 10, 45 15 कितना हो जाएगा 60, और 45 में 15 गया 10 30, सॉल्व हो गया। अब खुद बताइए 10 30, 10 60 का मान कितना होता है √3, और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये √3 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए मेंस का सवाल था, मेंस का सवाल है 2015 का, कितना इजी सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है सेक थीटा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो कह रहा है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बताइए। बेहद इजी सवाल है। अच्छा मैं थीटा की जगह, अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं थीटा की जगह क्या ले लूँ, थीटा की जगह मैं ये भी सवाल किससे करूँगा, वैल्यू पुटिंग से करूँगा। अगर मैं थीटा की जगह क्या ले लूँ, थीटा की जगह मैं क्या ले लूँ 30 ले लूँ, क्या ले लूँ 30 ले लूँ। अगर मैं थीटा की जगह 30 ले लूँ तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, आप कहोगे हाँ होगी, क्योंकि सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। जब 2/√3 में 1/√3 घटाओगे तो क्या 1/√3 आएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हमने जो थीटा बराबर 30 लिया है वो सवाल हो जाएगा। अब देखिए सेक 30 इंटू टेन 30, भाई निकालना क्या है आपको, सेक थीटा इंटू टेन थीटा निकालना है। सेक 30 इंटू टेन 30, सेक 30 का मान रूट 2/√3 होता है, इसका मान 1/√3 होता है। तो जब सॉल्व करोगे तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। बेहद इजी सवाल था। ठीक, तो ये भी सवाल वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, एक ही जगह हमें क्या पुट करना है, एक ही जगह 45 पुट करना है। देखिए जीरो इसलिए नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा, 90 इसलिए नहीं पुट कर सकते, इनफाइनाइट बन जाएगा। हमें वैल्यू ऐसी पुट करनी चाहिए जिससे इनफाइनाइट ना बने। अब देखिए यहाँ पे सेक 45, सेक ए है, क्या है सेक ए। अब मैं इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, हाँ यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉसेक ए है, कॉसेक ए मतलब ए 45 है, तो कॉसेक 45 का मान √2 होता है, और सेन 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये तो इतना बन गया। ऐसे ये भी हो जाएगा, ये √2, ये भी 1/√2। ठीक, और ये 45 45, ये 1 होगा प्लस 1 होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 - 1 1/√2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 - 1 1/√2, और ये हो जाएगा 2, और ये 2 कट जाएंगे, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। देखिए ये सवाल जो होते हैं ना, ये सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, किससे हो जाते हैं, ऑप्शन से। क्योंकि भाई आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है थीटा का मान बताइए, और थीटा का मान इन चारों में से कोई एक हो सकता है, भाई इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान मैं क्या करता हूँ, पहले 60 पुट करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2, मैं पहले 60 पुट करता हूँ, तो 2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 cos 60 का मान 1/2 होता है, तो बस सॉल्व कर लो, तो ये इससे कट गया, कितना आ गया 3/2, यहाँ पे भी आ रहा है 3/2, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब इक्वेशन नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। अब ये खुद सोचिए सवाल मेंस का है, खुद देखिए यहाँ पे मेंस में आया है, 2015 के मेंस में आया, तो कितना इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ये भी बेहद इजी सवाल है। कह रहे ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाओं की लंबाई है। यदि ए बी सी को a² + b² + c² बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के संबंध में जोड़ दिया जाए तो कह रहे इसका मान बताइए। अच्छा खुद बताइए, एक त्रिभुज है ये ए बी सी, क्या है एक त्रिभुज है,
ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के सभी एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ से तो ये चीज़ पता चल गई। अब ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी कर पाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होगी जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। और ए बी सी क्या है भाई, ये ए और ये बी और ये सी क्या है, ये साइड ही तो है। और तीनों साइड अगर किसी त्रिभुज में बराबर हो जाए मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, वो हो जाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल का सम कितना होता है 60 होता है। तो इससे क्या पता चल गया कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी सब 60-60 है। तो बस सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/4। 9/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी मेंस का सवाल है, 2015 के मेंस में ये भी सवाल आया हुआ है, तो बेहद इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। वैल्यू पुटिंग पे तो मतलब वैल्यू पे एक्स कॉस 30 का मान √3/2 होता है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है, तो √3/2 लिख दो। टेन 45 का मान 1 होता है। सेक 60 का मान, अगर आपको कॉस 60 का मान याद है, कॉस 60 का मान √1/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा 2, सेक 60 हो जाएगा। कॉसेक 60 अगर आपको साइन 60 का मान याद है, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। बस सॉल्व कर लो, ये 2/√3 यहाँ ले आता हूँ मैं, तो x इंटू 3/4 इंटू √3/2, और ये यहाँ ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी तो हो जाएगा 2/√3। इससे सॉल्व करने में आसानी होती है। यहाँ 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, ये √3 कट गया, तो यहाँ बता x बराबर हो जाएगा 8/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2 सही 2/3। अब ये इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी मेंस का सवाल है। तो बहुत लोग ये थॉट बना लेते हैं कि मेंस के सवाल बहुत ही टफ आते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, हर सवाल टफ नहीं आता। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब की वैल्यू 2 है, आधार की वैल्यू 1 है, तो मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। ठीक, ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। ट्रायंगल में देखिए ध्यान से देखिए, ये लंब होता है, अगर यहाँ अल्फा है, और ये आधार होता है, तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब कॉसेक अल्फा है, यहाँ पे क्या है कॉसेक अल्फा, भाई कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कण। तो भाई साइन साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कण, तो उसका उल्टा क्या होता है कण अपॉन लंब, ये कॉसेक होता है। तो कण इसमें कितना है √5, और लंब कितना है 2, तो ये हो जाएगा √5/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस। ऐसे सेक, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कण, तो इसका उल्टा करोगे तो कण बटे आधार, तो कण की वैल्यू √5 है, आधार की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 5/1। ठीक, ऐसे यहाँ पे ऊपर 5/4 प्लस 5/1 सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो अगर ऊपर सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 20/4, और ऐसे ही 5 प्लस 20/4, 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या आया माइनस का 15, नीचे क्या आया 25, काटोगे कितना हो जाएगा माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी मेंस का सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 बहुत ही आसान सवाल है, अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लूँ, देखिए यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 यहाँ से जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से जब √12 को सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और √3 इसको काट देगा, क्या आ जाएगा √3/2। और रूट साइन में √3/2 कब होता है 60 पे होता है, मतलब ये पूरी वैल्यू 60 हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 60, 60 को वहाँ घटाऊंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब थीटा 30 आ गया, तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी मेंस का सवाल है, तो बहुत ईजी सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। ठीक, क्वेश्चन नंबर 145। अब देखो ये भी सवाल किससे करूँगा ऑप्शन से, क्यों ऑप्शन से करूँगा, क्योंकि भाई थीटा का मान निकालना, और थीटा का मान क्या होगा इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक, थीटा का मान क्या होगा इन चारों में से कोई एक होगा, तो मैं यह सवाल किससे करूँगा ऑप्शन से करूँगा। तो मैं पहली वैल्यू उठाता हूँ, थीटा का मान 30 रखता हूँ, तो देखिए 4 कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 4√3, यह हो जाएगा √3/2 प्लस 3,
सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये 4 से 4 कट गया, कितना आया 3, ये 2 से 2 कट गया, और ये √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3, 3 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 6 प्लस का 6। अब प्लस प्लस 6, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा, माइनस 6 जीरो हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेंस का सवाल है, देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको पहले खुद से अटेम्प्ट किया होगा। तो ये भी सवाल जो होगा वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर सवाल वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, और वैल्यू पुटिंग अगर आपको समझ ना आए ना, तो आप हमेशा 45 मान लीजिए। तो यहाँ मैं ए बराबर क्या मान लेता हूँ, 45 मान लेता हूँ, क्योंकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा बस। अब सेक 45 का मान कितना होता है, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे, √2 की पावर 4 करोगे, √2 की पावर 4, ठीक। ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ पे साइन 45 का मान कितना, 1/√2, 1/√2 का पावर 4 कर दो, ठीक। यहाँ इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा है, -2, tan 45 का मान कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व कर लो भाई, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/4, 1/4 जब इसको सॉल्व करोगे तो 3, 4 में से 1 गया 3, 3/4, ये हो जाएगा 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, माइनस 3/4, तो हो जाएगा 5/4, 5/4 सही आ रहा है। 3 4 दूनी 8, यहाँ पे 2, कितना आ रहा है 5/4। सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई शायद। तो ये 1/4, 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3/4, ठीक है, 3/4। अच्छा गुणे में है, ये किस में है, गुणे में, ठीक। तो ये गुणे में है, ठीक है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती रहती है, इसलिए मैंने कहा पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, तो ये चीज़ चिपके हुए हैं, चिपके मतलब गुणे में है, तो भाई ये तो आ गया 4, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 3/4, तो माइनस का 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से 2 गया, कितना आया 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। ये तो वैल्यू पे सवाल है। साइन 90 का मान कितना होता है 1, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, तो ये इतना हो गया। कॉस 0 का मान 1, कॉस साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। और सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एक में जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा 2√2 माइनस, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √2, ठीक। ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 2√2 ये हो जाएगा, ये 2√2, 2√2 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2√2 में जब √2 घट गया तो कितना बचेगा, √2 - 2 अपॉन 2√2। ऐसे यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3√2 + 2 अपॉन 2√2, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें कराओगे, तो जब इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3 और √2 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का 6 2√2, इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का 2√2, और इसका गुणा जब इसमें कराओगे तो माइनस का 4। ऐसे यहाँ पे कर लोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 8√2, और ये हो जाएगा 8। कुछ समझ में आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई? आई थिंक लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक। सही जा रहा है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं हो गई? अब देखिए यहाँ पर ऊपर अगर मैं कॉमन ले लूँ, मिस्टेक हो गई, देख लेते हैं एक बार सवाल को फिर से। हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक। तो पता चल गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए ये जब इसका गुणा मतलब जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे तो प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो इसको देखो, ये √2, ये भी √2, ये 2√2, ये √2, कितना हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा माइनस का 2, नीचे क्या जाएगा 2√2। चीज़ समझ में आई? अब ये भी हो जाएगा 3√2 + 2 अपॉन 2√2। अब देखिए a + b हो गया, ऊपर वाला फार्मूला बन गया a² - b²। तो 3√2 का स्क्वायर करोगे, 3√2 का स्क्वायर करो,
फिर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और नीचे जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और रूट टू 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर देखो कितना जाएगा, 9 दूनी 9 का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2, 9 दूनी 18 माइनस 4/8, तो ये हो जाएगा 14/8। काटो 2 से तो 7/4, तो 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल बेहद आसान था, बस कैलकुलेटिव था थोड़ा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, ये भी वैल्यू, ये भी सवाल किससे हो जाएगा, वैल्यू ऑप्शन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ऑप्शन से। भाई देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लें कि ये 0 के बराबर हो जाए, ये सॉल्व करने पर 0 के बराबर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लूँ, मैं थीटा की वैल्यू एक बार मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू 90 ले लूँ। थीटा की वैल्यू क्या ले लूँ, 90, और 90 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए मैंने 90 क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग जाता है ना। देखो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का गुणा जब 2 में करोगे तो 2, ये भी 90, तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करोगे तो -3, और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 - 3 0 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको, अगर आप कोई भी सवाल ऑप्शन से करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को उठा उठा के यहाँ पुट करना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 चला जाएगा वहाँ पे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी 1/4, और तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, √1/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और साइन का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है। बस थीटा पता चल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्या निकालना, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 3/4। और कॉस 30 टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3। सॉल्व कर लो, 12 आ जाएगा, ये 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13/12। 13/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चल देखते हैं 150 सवाल, बेहद ही अच्छा सवाल है, ठीक, बेहद अच्छा सवाल है। ऊपर देखिए कॉमन आ रहा है x, तो मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले ले रहा हूँ ऊपर, तो बचेगा 1 - 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। अगर आपने अगर आपने शुरू से वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था 10 के पदों में, 1 - 10 स्क्वायर थीटा और 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया था। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 है, तो cos 30 का गुणा जब 2 में करोगे तो ये cos 60 का मान हो जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी किसकी हो जाएगी, cos 60। तो x इंटू cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस 4। कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा जब 4 में करोगे तो 4 माइनस सेक 60। अगर cos 60 का मान है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, सेक, तो 2। तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो ये पूरा कट गया। यहाँ क्या बचा, x/2 बराबर बचा 1/4। तो यहाँ जब सॉल्व किया तो x का मान कितना है, 1/2। बेहद ईजी सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इजी सवाल है। देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 में जब 4 का भाग करोगे तो 45 है, अगर 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। यहाँ पे जब 180 में 3 का भाग करोगे तो 60 आएगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 बराबर x। यहाँ पे देखिए 180 में जब 4 का भाग करोगे तो 45, 45 का मान 1/√2 होता है, सेन 45 का मान, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी 1/√2। ये हो जाएगा 10 60, 10 60 का मान होता है √3। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे ना तो 3/4 आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू x/2 आएगा, तो √3 से ये हो जाएगा, √3 कट जाएगा और 2 से काट दोगे ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई √3/2। तो बेहद ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 152 देखते हैं, 152 बहुत ही आसान सवाल है।
देखिए आपने अगर तीन आइडेंटिटी मैं तीन आइडेंटिटी पे बहुत जोर देता हूँ क्योंकि ये तीन आइडेंटिटी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान है। पहली आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। और तीसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे तीसरी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो देखिए कभी भी देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इसको तोड़ूँ, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं तोड़ूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में, और क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये वैल्यू क्या ले कि 1 बन जाए, तो आप कहोगे ये वैल्यू 1/3 ले लो। समझ में आया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे ये 1/3 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा 3 में जब 1/3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10/3, और 2 से ये 10 वाला कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसिक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। और कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का उल्टा, साइन निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, इसका रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 बहुत ही आसान सवाल है। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये दिया है 3 सेक आइडेंटिटी, अगर आपको याद होगी तो सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही 10 स्क्वायर थीटा है बराबर 5। तो ये जाएगा 3 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो जब 3 का गुणा इसमें करोगे एक में तो 3 आ जाएगा, इसका करोगे तो 6 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 6 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो 6 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/5 में जब 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 6 से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/6 मतलब 1/3। अब तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1/3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब 10 का मान 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या ले लें, 30 ले लें। तो थीटा में पता चल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो, cos 2 थीटा निकालना है ना, तो cos 2 30, तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेंस का सवाल है, बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। ये भी मेंस का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है √2। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो साइन भाई 90 चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये जाएगा कॉस थीटा। कॉस को वहाँ भेज दे रहा हूँ तो साइन थीटा यहाँ बचेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, √2 कॉस थीटा, और ये कॉस यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस जब कॉमन ले लूँगा तो √2 - 1 आ जाएगा, और √2 को यहाँ कॉस को भेज दूंगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू जाएगी √2 - 1। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1/√2 - 1। और 1/√2 - 1 मैंने सिखाया है, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, +1, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे ना तो √2 + 1 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, अगर आपने मेरा सर्ट्स और इंडाइसिस वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, ठीक है। तो वहाँ वाला वो वाला वीडियो जो देखिएगा उससे आपको क्या होगा, हेल्प होगी। तो ये भी मेंस का सवाल है, 2015 के मेंस में आया है, कितना ईजी सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब मैंने कंसेप्ट बताया था, यदि कभी भी साइन के सामने क्या दिख जाए, कॉस दिख जाए, और सेक के सामने क्या दिख जाए, कॉसेक दिख जाए, और टेन के सामने क्या दिख जाए, टेन के सामने क्या दिख जाए, कॉट दिख जाए, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 90 होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 10 के सामने क्या दिख गया, कॉट दिख गया, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। तो 5x - 10 प्लस 5y + 20 बराबर क्या होगा, 90। तो ये हो जाएगा 5x + 5y + 10 बराबर 90। 10 वहाँ जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5x + 5y बराबर 80। जब 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + y, यहाँ हो जाएगा 80।
तो 5 से जब 80 काटोगे तो 16, तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 156 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा कॉट थीटा का मान बताइए। क्या कह रहा है? कॉट थीटा का मान बताइए। ठीक, तो मैं वैल्यू क्या करता हूँ, ये भी सवाल मैं वैल्यू पुटिंग से करता हूँ। वैल्यू पुटिंग से करूँगा तो ये सवाल आसान हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुटिंग से सवाल करता हूँ। तो मैंने बताया था कि वैल्यू पुटिंग के अधिकतर सवाल किससे हो जाते हैं, 45 मान के। तो अगर मैं थीटा बराबर 45 मान लूँ तो काम बन जाएगा। लेकिन 45 मानने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो देख लेते भाई, 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। 3 साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे 3/2 आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब थीटा की वैल्यू 45 जो हमने मानी बिल्कुल सही मानी है। अब हमें निकालना है क्या, कॉट 45, और कॉट 45 का मान क्या होता है 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था। चल देखते हैं 157, बहुत ही अच्छा सवाल है 157। देखिए ये टिग्नामेट्री का सवाल है, इसमें 3 चीज़ यूज होंगी। पहली बात तो ये टिग्नामेट्री का सवाल है। ठीक, टिग्नामेट्रिक सवाल है, और टिग्नामेट्री में एक मैंने कंसेप्ट बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है, लेकिन तब होता है जब इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। पहली चीज़ आपको याद रखनी। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इस एपी का सवाल भी है। किसका? एपी का। तो एपी में नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्म निकालने का सवाल क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है। एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ यूज हो रही हैं, तो देख लेते हैं भाई। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सीरीज बन रही है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस ऐसे गैप दे दे के बीच में 45 भी मिलेगा, ऐसे गैप दे दे के क्या मिलेगा 89 मिलेगा। ठीक, तो जो पहला पद होता है उसको ए कहते हैं, जो अंतिम पद होता है उसको एल कहते हैं, और बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन निकालने का फॉर्मूला होता है 89 माइनस 1, मतलब एल माइनस ए अपॉन डी। डी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1 होता है। तो ये 88 में जब 4 का भाग करोगे तो 22, 22 और 1 23। ठीक, अब मैंने देखो बताया था 23 नंबर कितने कितने यहाँ पे ये लिखे होंगे, नंबर 23 लिखे होंगे। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मैंने आपको एक बताई थी कि साइन, एक कंसेप्ट बताया था कि साइन स्क्वायर ए, क्या बताया था, साइन स्क्वायर, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 होता है। लेकिन ये 1 कब होता है? जब इनका सम क्या होगा 90 होगा। अब खुद बताइए, इनका सम 90 आ रहा है, देखिए एक ना 89 से मिलेगा, 5 ऐसे किसी ना किसी से मिलेगा, तो 90 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि देखिए दो नंबर यूज हुए तब एक बना है, दो नंबर यूज हुए तब एक बना है। तो यहाँ कितने नंबर है? 23 है। तो 23 को मैं ऐसे लिखूंगा 22 प्लस 1। तो 22 से क्या बनेगा, 22 से बन जाएगा 11, 22 से क्या बन जाएगा 11। ये एक नंबर कौन है? ये एक नंबर कौन है? तो ये साइन 45 है, साइन स्क्वायर 45। भाई साइन स्क्वायर 45 का मान तो आपको मालूम होता है ना, ये बीच में पड़ जाएगा। साइन स्क्वायर 45 का भाई ये एक ऐसे एक 89 से मिलेगा तो एक बना देगा, ऐसे 5 मिलेगा किससे 85 से, तो वो भी क्या बना देगा, एक बना देगा। लेकिन बीच में क्या बच जाएगा, एक 45 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 45, और साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 11 से 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप रट सकते हैं। ठीक है, बहुत सवाल ऐसे ही बिल्कुल सेम डाटा में पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158, देखिए यहाँ पे क्या है, टेन थीटा का मान कितना 1 है, और टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या हो 45 हो। तो यहाँ से क्या पता चल गया 45, थीटा की वैल्यू क्या लेनी 45 लेनी। अब सॉल्व करना है, बस इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 5 कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। नीचे देखो ये 1/√2 होता है, 1/√2 का जब क्यूब करोगे तो 1/2√2 हो जाएगा, -2 ये भी हो जाएगा 1/2√2 प्लस ये हो जाएगा 7 1/√2। बस सॉल्व कर लो, कुछ सवाल में बचा नहीं है। ऊपर वाला कितना हो जाएगा 13√2, और नीचे जब सॉल्व करोगे ना, नीचे सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2√2, हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 14। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर 13, ये सॉल्व करोगे ये भी 13, तो पूरा कट गया, ये √2 कट गया, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 159 सवाल बहुत ही आसान सवाल है। देखिए टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है,
टेन थीटा की वैल्यू कितनी 4/3। अगर मैं 3 को यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 3 टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए कितना इजी सवाल हो जाएगा। अब मैं ये वाले सवाल में क्या होता है कि मैं इसमें क्या करता हूँ, मुझे 10 बनाना होता है क्योंकि 10 की वैल्यू दी है। मुझे 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस से इधर भी भाग करना पड़ेगा, कॉस से इधर भी भाग करना पड़ेगा। भाई कॉस इनमें इन टाइप के सवाल में क्या होता है, कॉस कॉमन ले लिया जाता है। जैसे यहाँ कॉस कॉमन लोगे ना, तो कॉस कॉमन लेने का मतलब ही है कॉस से भाग कर रहे हो। इसमें कॉस कॉमन लोगे ना तो कॉस से भाग कर रहे हो, तो ये कॉस कट जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो 3 टेन थीटा। और टू कॉस कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। ऐसे ही 3 टेन थीटा -2। अब 3 टेन थीटा की वैल्यू कितनी 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 4 में 2 घटाओगे 2, कितना आ जाएगा 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 160 सवाल, ये मैंने बताया था यदि 10 के सामने क्या दिख जाए, कॉट दिख जाए, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो 4 थीटा -50 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 होगी। तो ये 50 50 कट गया, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 161। 161 भी बहुत ही आसान सवाल है, इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से। अगर मैं बीटा की जगह क्या ले लूँ, जीरो ले लूँ। अगर मैं बीटा की जगह जीरो ले लूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। और 10 1 का मान क्या हो जाएगा, 10 1 का मान 10, यहाँ क्या बचेगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 1। और 10 का मान 1 कब होता है, 10 का मान 1 कब होता है, 10 का मान 1 होता है जब अल्फ़ा 45 हो। तो बस अल्फ़ा भी मिल गया। समझ में आया। तो ऐसे सवाल को करते हैं। यहाँ √2 कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 45, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, माइनस कॉस बीटा का मान, कॉस बीटा जीरो है तो जीरो है, बीटा की वैल्यू जीरो है तो कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 162 सवाल। ऐसे ही सेम सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में करवाया था। तो साइन के सामने क्या लिखा है x/y। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कण। तो लंब की वैल्यू x है, कण की वैल्यू y है। तो एक ट्रायंगल बना दो। यहाँ आप 17 डिग्री से देख रहे हो, ये 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री। ठीक है, जहाँ से देखते हो तो वो लंब होता है और ये आधार होगा और ये कण हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू कितनी है भाई, 17 से देख रहे हो ना, 17 से देख रहे हो तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे लंब की वैल्यू x है। कण की वैल्यू कितनी है y है। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, √y² - x²। ठीक। अब कह रहा है सेक 17 निकालिए। सेक 17, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कण अपॉन आधार। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कण। तो कण अपॉन आधार कहाँ से, 17 से। जब 17 से देखोगे तो कण अपॉन आधार, कण की वैल्यू कितनी आएगी y, और आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी √y² - x²। बिल्कुल सेम सवाल करवाया था मैंने। अब 73 से देख रहे हो, साइन के फॉर्मूले में 73 से देख रहे हो, तो 73 से देख रहे हो तो क्या होगा लंब बटे कण। 73 से देख रहे हो तो सामने क्या होगा लंब, तो हो जाएगा √y² - x²। और कण की वैल्यू क्या आ जाएगी y। सॉल्व कर लो उसमें। तो इसका गुणा करोगे तो y², इसका करोगे तो ब्रैकेट में y² - x², और नीचे हो जाएगा y√y² - x²। जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा y² - y² + x², और ये हो जाएगा y√y² - x²। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x² अपॉन √y² - x², और बाहर y आ जाएगा। तो ये बचेगा। ये किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा क्या बचा था, x² ऊपर बचा था, तो x² y² अपॉन y², हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कितने मैच खा रहे हैं तो आपको पहचानने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सवाल थोड़े अच्छे सवाल हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। कह रहा है cos² थीटा माइनस sin² थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो बहुत आसान सवाल है। अगर मैं cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान बताना है, तो ये फॉर्मूला बना देते हैं भाई। ये cos² थीटा का होल स्क्वायर है, ये sin² थीटा का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, a² - b² है, तो पहले जुड़ेगा फिर घटेगा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा एक बार जुड़ जाएगा, और एक बार हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी है। और ये वैल्यू दी है 1/√3। तो 1 का गुणा जब 1/√3 में कराओगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 164 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, 164 इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
देखिए इसके नीचे में क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। और ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है तो इसको मैं के मान सकता हूँ, ठीक, के भी मान सकता हूँ। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 3k है। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, के है। अब मुझे क्या, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड कर देना। ठीक, तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ठीक है। अब मैं इसका ये वाला स्क्वायर करूँगा, भाई देखो जोड़ देना है ना, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर किया कितना आ गया, 9k स्क्वायर हो गया। अब मैं इसके दूसरे वाले इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा और उनको जोड़ दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जब इनको जोड़ोगे ना आप, तो ये पूरा कट जाएगा, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10k स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/5, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। ठीक, अब कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा बताओ, साइन की पावर 4 थीटा बतानी है। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा बतानी है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को एक बार जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, एक बार इन दोनों जो भाई, ये मैंने यहाँ से के निकाला, के का मान 1/√5 आ गया, के का मान 1/√5 आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3k, 3k, के की वैल्यू 1/√5 है तो हो जाएगा 3/√5। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√5। अगर मैं यहाँ साइन थीटा निकालना चाहता हूँ तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो कट जाएगा, 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√5, और ये 2 कट जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√5। अब मुझे क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा निकालना, मतलब इसका भी 4 करना पड़ेगा पावर, इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 25, तो 16/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सवाल लंबा था लेकिन अच्छा सवाल था, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। तो ये सवाल तो आपको इसका आंसर रटना है, मैं तो यही कहूँगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, रट लेना है, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी आया हुआ सवाल है और ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी ये सवाल ऐसा मिले कि सवाल क्या मिले कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका आंसर आपको रटना है, बराबर m हो, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो, n हो, और आपसे पूछे कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बताइए, तो ये होता है 4√mn होता है, किसके बराबर होता है, 4√mn। ठीक है, पहले पहले वीडियो में भी मैं ऐसा सवाल मिला था तो मैंने वहाँ पे इसको डायरेक्ट, अगर आपको इफ़ करके ये मिले तो इसका रिजल्ट आपको ये याद रखना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, 4√mn। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल यूनिक सवाल है और ये सवाल कभी बन नहीं सकता दूसरे टाइप से, तो इसका आपको आंसर रटना होना चाहिए, इसका सोल्यूशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर आपको रटना है, जिसका आंसर आपको रटना है उसका सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी हम लोग सवाल किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से कर देंगे, किससे कर देंगे, वैल्यू पुटिंग से। तो करते हैं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, a बराबर 45 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 45। तो देखिए सवाल क्या है, 1/2 कॉट 45 का मान 1 होता है तो इंटू 1, 1 प्लस सेक 45 का मान √2, अब तो याद हो गया होगा, √2 होगा, माइनस टेन 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2 और सेक 45 का मान √2, फिर ये भी 1। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 बाहर आएगा, ऊपर वाला 1 प्लस इसका जब सॉल्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2√2। ठीक, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो 2 आएगा, इसका गुणा इसमें कराओगे तो √2 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, 1 2 3, 3 1 4, 4 माइनस 2√2, और नीचे जाएगा 2 माइनस √2। अगर मैं ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लूँ, ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर वाले में 2 माइनस √2, और नीचे भी क्या है 2 माइनस √2, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल में कुछ नहीं था, दम नहीं था, वैल्यू पुटिंग पे सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
167, क्वेश्चन नंबर 167। तो बेहद इजी सवाल है। देखिए साइन के सामने एक मैंने कंसेप्ट बताया था कि साइन के सामने कभी भी, साइन के गुणे में कभी भी कॉसेक दिख जाए और दोनों थीटा सेम हो तो ये 1 होता है। ऐसे कॉस के गुणे में कभी भी सेक दिख जाए तो ये भी क्या होता है, 1 होता है। और ऐसे टेन के गुणे में कभी भी कॉट दिख जाए तो ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन के सामने कॉसेक दिख गया और थीटा सेम है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे टेन के सामने कॉसेक दिख गया, कॉट दिख गया और दोनों थीटा सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा। और नीचे वाली आइडेंटिटी है तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, आई थिंक कौन सा सवाल है ये, 168। ठीक, कह रहा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू √3 है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक, तो पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का जो है, लेकिन ये सवाल अलजेब्रा से हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, कॉस थीटा, लिख देता हूँ सवाल, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है, √3 है। तो अगर मैं इन दोनों का, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये हो जाएगा 1/x। और मैंने बताया था x प्लस 1/x अगर √3 के बराबर है, x प्लस 1/x अगर √3 के बराबर है तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, a³ माइनस 3a से निकालते हैं। तो इसको a मान लेते हैं भाई। अगर ये मैंने कंसिडर एल्जेब्रा अगर आपने मैं पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ बताया था इफ़ x प्लस 1/x बराबर a है तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे a³ माइनस 3 है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 और ये हो जाएगा 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो अलजेब्रा का सवाल और ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल बिल्कुल सेम होते हैं। चलिए भाई यहाँ पे सवाल करते हैं। ये सवाल बेहद आसान सवाल है। कह रहा है a इंटू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a इंटू 10 थीटा प्लस 150 डिग्री बराबर b 10 थीटा माइनस 60 डिग्री। तो कह रहा है a माइनस बी और a प्लस बी बताइए। अच्छा ये देखिए इस इक्वेशन में देखिए एक a वेरिएबल है, एक b वेरिएबल है और एक थीटा वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा को क्या करता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। मैं थीटा को क्या करता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, थीटा को 90 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 90। इससे क्या हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा। a इंटू ये हो जाएगा 10 240 और ये हो जाएगा b 10 30। ठीक, कुछ भी मानिए आपके ऊपर है। तो यहाँ पर लिखूँगा a इंटू 10 टू, इसको लिख सकता हूँ 180 प्लस 60 और यहाँ लिख सकता हूँ b 10 30। तो b को यहाँ ले आ रहा हूँ तो a/b हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसको जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ क्या लिखा 10 30। देखो 180 चेंज होता नहीं है और 180 से ज़्यादा है तो ये तीसरे तीसरे क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है तो ये हो जाएगा 10 60। तीसरे क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में ये प्लस में होता है। तो चीज़ समझ में आई? ठीक, चीज़ समझ में आ गई, इतनी तो आ गई होगी आपको। अब आगे करते हैं। तो अब इसकी वैल्यू लिख देते, 10 30 का मान, अब देखिए a/b, 10 30 का मान क्या होगा, 1/√3 और 60 का मान √3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3। सही किया है कि नहीं, देख लेते हैं सही किया है कि नहीं। सही तो है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, a माइनस बी a प्लस बी निकालना है। तो अगर देखिए यहाँ क्या दिया है, a/b दिया है 1/3, a/b दिया 1/3। और अलजेब्रा में मैंने बताया था एक कंपोनेंटो और डिविडेंडो का रूल बताया था, कंपोनेंटो और डिविडेंडो का रूल बताया था। तो ये रूल कोई बात नहीं, a की वैल्यू यहाँ 1 पुट करिए और b की वैल्यू 3 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 तो हो जाएगा -2 ऊपर। ठीक, और 1 + 3 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा -2/4, जिसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो माइनस का 1/2 हमने सॉल्व किया तो इतना आया। अब ऑप्शन उठाइए, क्या उठाना है, ऑप्शन। किस ऑप्शन में -1/2 सॉल्व करने पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो थीटा का मैंने क्या माना, 90 माना था। अगर थीटा 90 लग लूँगा तो साइन 90 का मान होता है साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1/2। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, इतना भी लॉजिक नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 और बेहद इजी सवाल है। मैंने आइडेंटिटी बताई थी, क्या आइडेंटिटी बताई थी? ये थी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। कब 1 होगा? जब इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब देखिए ये कॉसेक है, यहाँ पे कॉट होना चाहिए, तो इसको कॉट में बदलने के लिए हमें ये 90 में घटाना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर 57। अब देखिए कॉसेक 57 माइनस कॉट 57, ये तो आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी ये भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और 1 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 170 सवाल, क्वेश्चन नंबर 170। ठीक है, तो ये भी सवाल क्या होगा? वैल्यू पुटिंग से होगा, लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग धरते समय आपको वैल्यू पुटिंग, हर सवाल आप ट्रिग्नोमेट्रिक हर सवाल आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? इनफाइनाइट। अगर आप यहाँ जीरो रखोगे ना तो इनफाइनाइट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बन जाएगा क्योंकि सेक जीरो का इनफाइनाइट आई थिंक बन सकता है। जीरो रखने पे क्या बन जाएगा? जीरो रखने पे पूरा जीरो बन जाएगा, और पूरा जीरो बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, और सब ऑप्शन भी जीरो बन जाएंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जीरो नहीं रख सकता, और ना 90 रख सकता हूँ, 45 भी नहीं रख सकता, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। तो मुझे क्या रखना है? 30 रखना है। क्या रखना है? 30 रखना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 10 30 ब्रैकेट में 1 प्लस सेक, 30 का गुणा 2 में करोगे तो 60, 1 प्लस सेक 120, भाई 30 का गुणा 4 में करोगे तो ऐसे 1 प्लस सेक 120, जब 30 का गुणा 240, सॉरी 240, 30 का गुणा जब 8 में करोगे 240 हो जाएगा। तो 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, सेक 60, आप खुद समझिए, सेक 60 कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 3। सेक 120, सेक 120 निकाल लेते। सेक 120 कैसे निकालेंगे? सेक 90 प्लस 30, सेक किस में 90 है तो चेंज हो जाएगा, सेक किस में चेंज होता है? कॉस सेक में, तो कॉसेक 30 हो जाएगा। अब 90 प्लस है, 90 प्लस में क्या होता है? केवल साइन, साइन क्या होता है? प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का कॉस 30, कॉस 30 का मान कॉसेक 30 माइनस का कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मान मालूम है? नहीं मालूम है। साइन 30 का मान मालूम है, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 का मान मालूम है, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो इसका उल्टा कर दो -2। ठीक है, ये भी आ गया। तो -2 और +1, तो वहाँ लिख सकते हैं 1 - 2, 1 - 2। ऐसे इसको यहाँ निकाल लेते हैं। सेक 240, तो सेक 180 प्लस 60, 180 चेंज होता नहीं है, तो सेक 60। अब ये किस क्वाड्रेंट में? ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में 10 प्लस में होता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। अब सेक 60 का मान मैंने बताया ना 2 होता है, सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो कितना हो जाएगा ये भी जाएगा 1 - 2। सॉल्व कर लो भाई, ये इससे कट गया √3, ये -1 का गुणा करो 1, 1 का गुणा जब √3 में करोगे तो √3 आ जाएगा। ठीक, तो हमने इसको, इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया, कितना है? √3 आया। अब ऑप्शन में भी हमें देखना है कि किस में √3 बन रहा है, और थीटा की वैल्यू कितनी ली है? 30 ली है। तो अब हमें ऑप्शन देखना है। अगर मैं ऑप्शन वाला पहला देखूँ तो 10, 10 का गुणा 30 में करोगे तो 300। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, थोड़ा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। 10 270 प्लस 30, 270 वाला चेंज होता है तो ये कॉट 30 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो वैल्यू तो माइनस में आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? √3 प्लस में आ रही, यहाँ तो माइनस ही, तो ऑप्शन गया। यहाँ पे आ जाएगा 10, 8 का गुणा 30 में करोगे 240, और यहाँ लिखोगे तो 10 180 प्लस 60, तो 180 वाला चेंज नहीं होता, तो 10 लिखोगे 60, और ये तीसरे कोऑर्डिनेट में, तीसरे में प्लस होता है, √3 बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुटिंग भी यूज़ किया, ऑप्शन का भी यूज़ किया। तो कोई सवाल होते हैं जिसमें वैल्यू पुटिंग और ऑप्शन दोनों का यूज़ करना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171, बेहद ही अच्छा सवाल है। इसको मैं यहाँ लिखा है 6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 2 है। ठीक, क्या लिखा है? 6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3
कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कह रहा बताइए 7 कॉसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा, इसकी 1/3 बताइए। ठीक है, तो सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये मैंने बताया था कि 3 आइडेंटिटी होती हैं। कितनी आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी होती हैं। तो 3 आइडेंटिटी पे जो पहली वाली आइडेंटिटी होती है जो मैंने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उस पर आधारित है ये। कैसे आधारित है, पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 होता है ना, तो मुझे यहाँ 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 2 से भाग कर दूँ, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दूँ तो 1 बन जाएगा। तो हो जाएगा 3 साइन 4 थीटा प्लस 3/2 कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा 1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनाना है या कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब ये 1 तभी होगा जब ये चीज़ 1 होगी। भाई ये चीज़ 1 होगी तभी इसका गुना साइन स्क्वायर थीटा में होगा, और ये चीज़ भी क्या होगी, 1 होगी। ये चीज़ भी 1 होगी तभी तो इस 1 का गुना साइन स्क्वायर थीटा में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 का गुना कॉस स्क्वायर थीटा में करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मुझे क्या करना है, ये वैल्यू 1 लेनी है। तो इससे क्या पता चल गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो लिखूंगा 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर, अगर कॉस के यहाँ भेज दूँ तो 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा 3/2 हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा 3/2। समझ में आया। तो यहाँ से क्या पता चला, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 आ रही है और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 आ रही। हमें देखो यहाँ पे आंसर निकालना है ये, और यहाँ पावर 6 है तो मैं इनकी पावर 6 कर देता हूँ। अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ तो हो जाएगा कॉसेक 6 थीटा, और इसका क्यूब करूँगा तो हो जाएगा 27। इसका क्यूब कर दूँ तो सेक 6 थीटा, और ये हो जाएगा 27/8। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ लिखा है 7 कॉसेक 6 थीटा की वैल्यू कितनी है, 27 प्लस 8 सेक 6 थीटा की वैल्यू कितनी है, 27/8, और ये 1/3। ये 8 से 8 कट गया, इसका जब गुणा करोगे तो 189, और ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा की पावर 1/3। तो ये जो सॉल्व करोगे तो 216 की पावर 1/3, और 216 किसका, 6 का क्यूब होता है, की पावर 1/3। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्या बचा, 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और ये नया कंसेप्ट मैंने आप यूज़ किया है, और ये इस आइडेंटिटी पे आधारित है। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी बताई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अधिकतर सवाल इसी से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173, शायद वो 172वां सवाल था। ठीक है, तो नंबर पे मत जाइए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 है। तो कह रहा है इसका मान बताइए। अच्छा देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कण, होता है कि नहीं। तो लंब की वैल्यू 5 है और कण की वैल्यू 13 है, तो एक ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ थीटा से देख रहे हैं हम लोग, तो लंब है 5 और कण है 13, तो ये हो जाएगा 12। अब निकालना क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 12, और लंब कितना है, 5। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है, 5, ये 12। सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 60। तो सॉल्व करोगे तो 169/60, तो ये हो जाएगा 13, ऊपर वाले से 13 बार जाएगा। 60 √60 को सॉल्व करोगे तो 2√15। तो 13/2√15 किस में, ऑप्शन में 13/2√15, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ईजी सवाल था। चलिए 174वां देखते हैं सवाल। देखिए 2 लिखा है यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, आप मान सकते हो साइन अपॉन कॉस ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया भाई, ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस कॉस का कम हो गया, तो क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
और एक टेन के पदों में होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी सवाल है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 4 है, तो एक ट्रायंगल बना दो भाई। ये 3 है, लंब यहाँ थीटा से देख रहे हैं तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 5 होगा। अब क्या कह रहा है, कॉस 2 थीटा बताइए, क्या बताना है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं चारों बता देता हूँ। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले किसी से निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला ये होता है। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा होता है 10 के पदों में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो जो आपको अच्छा लगे, मैं ये पहला वाला यूज़ कर लेता हूँ। पहला वाला क्या, मैं यहाँ पे 10 मालूम था ना मुझे, तो मैं पहले वाला यूज कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, आधार कितना है 4 और कण की वैल्यू 5। यहाँ साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा को लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब की वैल्यू 3 और कण की वैल्यू 5। तो क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे हमें कुछ भी नहीं निकालना था क्योंकि 10 का मान हमें दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा देते तो तुरंत आ जाता। लेकिन ठीक है, कभी कभी दूसरे तरीके से भी करना चाहिए। कॉस 2 थीटा कितना है, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर करोगे तो 16/25। साइन थीटा है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर करोगे तो 9/25। तो एलसीएम लोगे कितना आएगा 25, 16 में से 9 गया 7, तो 7/25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका टिग्नामेट्री 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 का 5वां पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 175 तक के क्वेश्चन को कवर किया है और तकरीबन 50 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कहा क्यों 25-25 क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, 50 क्वेश्चन की बना देता हूँ, तो आपको भी थोड़ी खुशी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।